इसलिए जो मुझको देख तेरा दीदार हो जा मेरा समलावदान कथा भी म्हणते मी मला नाही पेडतो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो और याद हो इशारा भी हो सारे और याद हो इशारा सुख भी हो सारे। आप कहोगे जब सुमिरन मांगता है तो सुख क्यों मांगता है? यारे मैं अभी अध कचरा हूं, मुझे ही भूल जा। इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाए और इतना दुखी भी मत कर कि शिकायत याद हो इशारा सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद। नजर वालों के क्या काम था ये तो बताओ। अहले जलवा हो तुम तो अहले नजर पे कृपा करो। कुंज बिहारी मोरे कृपा तूने खोला ना दर तो बता सावरे भिखारी कहा जाएंगे। घर से निकले जो सर पे कफन बांध के बोला अगर तुमने ऐसा तुमने बेसहारे तक एक तेरे भरोसे घर यहाँ से भी झोली ना अपनी भरी घर यहाँ से भी झोली ना अपनी भरी। सफर हो आसान कुछ ये जिंदगी की राहें अंधियारी भी है और कटीली भी है। इसे मुमकिन है सफर हो आसान कुछ हम साथ भी चलकर देखेंगे। कुछ आ जाए तो तुम्हें करना क्या है? भाई मेरे बाके बिहारी मोरे कृपा बाके बिहारी मोरे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी मोरे कृपा करो। हे कुंज बिहारी मोरे कृपा कुंज बिहारी मोरे कृपा करो। कुंज बिहारी मोरे कृपा करो। कुंज बिहारी मोरे कृपा करो। हे रमन
जिज्ञासु भी होता है, भिक्षुक, याचक, भिखारी भी होता है। पहली लाइन में कि कोई तेरे दर से सवाली फिराना, यानी जो रस की, आनंद की, ब्रह्म जिज्ञासा लेकर आया तेरे पास, उसे तूने इतना रस दिया, इतना आनंद दिया कि फिर वो दुनिया का हो ही नहीं पाया, तेरे पास ही रह गया। और कोई तेरे दर से सवाली फिराना, सवाली जो पहुंचा वो खाली फिराना, और जो भिक्षुक बनकर आया, याचक बनकर आया, तुझे देते नहीं देखा। सवाली जो पहुंचा वो खाली फिराना, सवाली जो पहुंचा वो खाली फिराना। अगर एक भी फिरता खाली यहाँ से, तो किसी ने भी झोली फैलाई ना होती, किसी फैलाई ना होती, किसी ने भी झोली फैलाई ना होती, आई ना होती। कोई तेरे दर पे दो आंसू बहाए, कोई तेरे दर पे दो आंसू बहाए, कोई तेरे दर पे दो आंसू बहाए। कोई फूल दोष, कोई फूल दोष ढके चढ़ाए, तो रहमत के उस पे खजाने लुटाए, रहमत के उस पे खजाने लुटाए। उसे रंग से शहद की बिगड़ी बनाई न होती, अगर तेरे दर पे सुनाई न होती, अगर तेरे दर पे सुनाई न होती, तो दुनिया इतनी आई न होती। यारे, जब सबकी झोलियां भर रहे हो, सबकी बिगड़ी बना रहे हो, तो मुझसे ही खफा क्यों है? जब सबकी झोलियां भर रहे हैं तो मेरी क्यों खाली रख रहे हो? सबकी मुरादें पूरी कर रहे हो। गरीबों पे कृपा करो, करता वहाँ करता। हे जगत धाता, पिता हो, पालन पोषण करने वाले हो, यारे सबका संहार भी करते हो। सरस्वती माते की जय। सर्वकार्ये सुसर्वदा। ब्रज में गुरुजी वंदना,
जय हो श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतार संसारे सारम भजिगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारि विनिर्मितं भवानि सहितं जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो भावे फल पावे दुख बिन से मन का सारे दुख बिन से मन का ये सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे मन का ओम जय जगदीश हरे आज पिता तुम मेरे शरण गहो में किसको तुम बिन और ने दो
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुदर्शं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरुध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापं पापकर्मोह पापात्मा पापसंभवा पापयः पुण्डरीकाक्षं सर्वपापं हरो हरि। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम सर्वकामार्थ्यागच्छं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। या कुन्दन्दुतुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्भिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं द्रीं मद्मद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं द्रीं मद्मद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं द्रीं मद्मद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं द्रीं मद्मद्वाग्वादिनीं सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। करतलवान धनुष अति सोहा देखित रूप चराचर मोहा
करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः तस्मै श्री परम गुरुवे नमः तस्मै श्री परमेष्टि गुरुवे नमः बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय श्री महावीर बजरंगबली की जय श्री रुद्र भगवान की जय श्री जगदम्बे मात की जय श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय गौ माता की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सांवलिया सेठ की जय श्री चार भुजा नाथ की जय श्री गिरिराज धरण भगवान की जय श्री वेंकटेश भगवान की जय श्री विश्वात्मन भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री विश्वात्मन भगवान की जय हमारे नमः हमारे नमः आना गणराज हमारे हरि भागवत
लक्ष्मण जी बोलाना जय हो बुलाना जन करुणा हमारे हरि कीर्तन
महाराज की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री महावीर बजरंग बली की जय। श्री रुद्र भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सांवलिया सेठ की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। बगलामुखी मात की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। श्री गणपति जी महाराज, शिव पंचायत भगवान बालाजी महाराज, भगवान श्री सांवरिया सेठ, क्षेत्र के समस्त देवी देवता एवं आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। वे ही सब देवता मुझे यह कथा बोलने के लिए प्रेरित करें और सभी श्रोता निर्विघ्न रूप से इस कथा को श्रवण करें, ऐसी महती कृपा सब देवता हम सब लोगों के ऊपर करें। मैं अस्थिमय चरमय शरीर से यहाँ से हट जाता हूँ, वे सांवरिया सेठ ही इस कथा को संपादन करें और यदि वे पर्दा रखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यह कथा कहने बोलने के लिए मुझे प्रेरित करें, रस शब्द एवं स्वर को सिद्ध करें, चहों दिशाओं से दशों दिशाओं से श्रोताओं को अपनी मुरली ध्वनि से इस परिसर तक बुलाएं, उनको कथा श्रवण करवाएं एवं उनको कथा हृदयंगम करवाएं। बोलो सांवरिया सेठ की श्री चार भुजाना सांवरिया सेठ की दारिद्र्यधन सांवरिया सेठ की विश्व विमोहन सांवरिया सेठ की जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत बोले राज बिहारी श्री सांवलिया सेठ की उधारे हुए सभी श्रोता मोक्ष पुरुष वात्सल्यमयी माताएं एवं उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाएं, भगवान सांवरिया सेठ के पावन सानिध्य में भगवान शिव पंचायत एवं मां सरस्वती जी के मार्गदर्शन में हनुमान जी महाराज के संरक्षण में राम पंचायत की छत्र छाया में आज इस राजस्थान की पावन पवित्र मीरा की धरती, वीरों की धरती और पीरों की धरती, इस राजस्थान में लोहार परिवार के तत्वावधान में आज श्रीमद् भागवत का यह प्रथम दिवस। देखिए आप खोरिया, मैं भी विचार कर रहा था, खोरिया अर्थात खोट को रिक्त करना है अपने अंदर से। हमें हमारे अंदर जो खोट है ना,
उसको रिक्त करना है। खो री और या, यत्न पूर्वक, मेहनत पूर्वक उस खोट को समाप्त करके उस परमात्मा से रिश्ता भी करना। देखो आप, खोट निकलेगी तो खो से, खो के बाद री, अर्थात खोट निकले, परमात्मा से रिश्ता हो, ऐसे लोग यहां पर रहेंगे। इसलिए बाद में यह है, यत्न पूर्वक, मेहनत पूर्वक हम उस परमात्मा से रिश्ता जोड़े और जो भी खोट हमारे जीवन में हो उसको निकालने का प्रयास करें। और भागवत की कथा के माध्यम से यह संभव है। भागवत क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का एक समुच्चय। और साथ ही साथ प्रथम दिन आज हमको भ से भरोसा, भ से भक्ति और भ से भजन के वजन को बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। भजन का वजन बढ़े, समस्या का वैसे ही समाधान हो जाए। और एक भरोसा, और मैं आग्रह करूंगा मेरे श्रोताओं से, भरोसा इतना करो मेरे सामरिया सेठ के ऊपर जितना अर्जुन जी करते हैं, जितना मीराबाई जी करते हैं, जितना धन्ना जाट करते हैं, जितना सजन कसाई करते हैं, इतना का इतना ही विश्वास आप मेरे सामरिया सेठ के ऊपर करो। देखो ना, अर्जुन एक तरफ, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के माथे की तरफ है और अर्जुन चरण की तरफ है। अर्जुन चरण की तरफ और दुर्योधन भगवान के माथे की तरफ, महाभारत युद्ध से पूर्व में। अब अर्जुन जब चरण की तरफ है और कोई भी व्यक्ति जब सोया हुआ और उठेगा ना, तो उठते ही चरण की तरफ ही उसकी दृष्टि जाएगी। जब सोते हुए आदमी उठेगा तो भाई पग की तरफ जो उसकी नजर जाएगी ना, चरण की तरफ नजर गई, अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी। भगवान ने पूछा, अर्जुन कैसे आपका पधारना हुआ? अर्जुन ने कहा, भगवान महाभारत के युद्ध में हमारी तरफ से आप उस युद्ध में अपनी शक्ति के द्वारा हमारा पूरा सहयोग करते हुए हमारे ऊपर आप करुणा करें, कृपा करें। बहुत देर तक चर्चा होती रही। दुर्योधन ने पीछे से कहा, भगवान मैं भी हूं। भगवान ही मन ही मन सोचते हैं कि तू चरण की तरफ होता, तेरे ऊपर मेरी भी दृष्टि पड़ जाती, पर तू माथे की तरफ है इसलिए मेरी दृष्टि तेरे ऊपर नहीं पड़ी। ये कथा हमको सिखाती है परमात्मा के चरण की तरफ हमारी दृष्टि हो। अर्जुन की तरह आपकी दृष्टि भगवान के चरणों की तरफ हो। तब भगवान कहते हैं, दो मांगने वाले व्यक्ति है मेरे पास, एक अर्जुन है, एक दुर्योधन है और मैं अकेला हूं। और दो मांगने वाले, और अगर एक ही व्यक्ति देने वाला हो, श्री कृष्ण कहते हैं एक काम करते हैं, मैं डिवाइडेशन कर देता हूं, मैं बंटवारा कर देता हूं। एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। आप दोनों में से जो भी आप चाहते हैं, एक तरफ मेरी पूरी सेना होगी, चतुर्गिणी सेना, और एक तरफ मैं रहूंगा। और मैं ये भी संकल्प ले रहा हूं कि उस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि वहां कोई लड्डू का भोग थोड़ी लगाना है, वहां कोई पूजा पाठ करने के लिए मैं थोड़ी बुलवा रहा हूं आपको। वहां तो युद्ध में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो भाई इनकी जरूरत क्या? दुर्योधन की इच्छा है, अर्जुन की इच्छा है। दुर्योधन मन में सोच रहा है कि पहले मांगने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं कि पहले मांगने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन पहले तू मांग ले, क्योंकि हमारे संतों ने कभी कभी ये भी कहा है कि शैतानों को पहले वंदन, शैतानों को पहले प्रणाम। और अपनी मालवी में कहावत है, डाकण ने मासी कह दो तो खा भी को नहीं है। भाई है मालवी में कहावत, भाई डाकण को मासी कह दो तो फिर तो आप सुरक्षित हो जाओगे, क्योंकि माँ जैसी जब उसको कह दिया तो फिर आपको खाएगी कैसे हो। तो पहले काम करो कि दुर्योधन तू मांग ले। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आपके चरण की तरफ, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, पहले मैं मांगू। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए और तुझे वही मिलेगा जो तू चाहता है, क्योंकि तू मेरे चरण की तरफ था। दुर्योधन ने कहा, भगवान मुझे आपकी पूरी सेना की आवश्यकता है उस महाभारत के युद्ध में। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए कि सामरिया सेठ, वास्तव में मैं जो चाहता था आपने मुझे उपलब्ध करवा दिया है। मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। और देखो विश्वास था, शस्त्र नहीं उठाए और उसके बाद भी युद्ध को जिता दे, ऐसे सामरिया सेठ को छोड़कर हम किसकी चरण शरण होंगे। बोलो, शस्त्र भी नहीं उठाया और महाभारत जैसे इतने भयंकर युद्ध का परिणाम उन पांडवों के पक्ष में आ जाए, क्योंकि ये भरोसे का प्रमाण था।
आप भी भरोसा करें, ये संसार भी महाभारत की कम नहीं होगी। ये संसार भी मैं कह सकता हूं महाभारत से कम नहीं है। मेरा निवेदन है कि पग पग पर आपको शकुनी मिलेंगे, पर मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे खोरिया में शकुनी नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पर कई शकुनी आपको मिलेंगे, पग पग के ऊपर शकुनी मिलेंगे, पग पग के ऊपर दुर्योधन की तरह वृद्धि करने वाले लोग मिलेंगे। तब आप मेरे सामरिया सेठ की चरण शरण हो जाए और एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा मेरे सामरिया सेठ के ऊपर रखे, आपकी नाव जरूर इस भव सागर से पार हो जाएगी। सेठ की। तो आओ हम सब लोग मिलकर मेरे उस सामरिया सेठ के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान आपका सानिध्य, आपका सहारा और आपके चरणों की तरफ दृष्टि डालते हुए भाव से बोलकर कहेंगे एक साथ मिलकर, बोले श्री सदगुरुदेव की, बोलो सामरिया सेठ की, सामरिया सेठ की। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे संसार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। ओ तेरे काबिल नहीं हूँ सामरा, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हो सावरा, फिर भी काम चला लेना। तेरा भी हूँ तेरा हूँ मैं, गुण अवगुण बिसरा लेना। जैसा भी हूँ तेरा हूँ मैं, गुण अवगुण बिसरा लेना। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, वो मेरा सुधरेगा संसार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। उसे हो तुमसे सामने
बार होकर रख ले सावरे हमको एक बार होकर रख ले सावरे हमको एक बार होकर रख ले सावरे हमको एक बार। बोले श्री सदगुरुदेव की है सावरिया सेठ की है। भरोसा उस परमात्मा के ऊपर संपूर्णतया हम रखें। तत्पश्चात जब भागवत में हम प्रवेश करें प्रथम दिवस नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि ज्ञान की यज्ञ की इच्छा से पधारे हुए हैं। उनके मन में इच्छा है हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, और ज्ञान प्राप्ति की अगर चाहत है, ललक है, पिपासा है, जिज्ञासा है ज्ञान प्राप्ति की, कौन ज्ञान प्राप्त करता है? ज्ञान किसे मिलता है? विद्या ददाति विनियम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम वाप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से विद्या ददाति विनियम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम वाप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम। जब आप विद्या अर्जन करेंगे ना तो निश्चित विनय संपन्न आप बनेंगे, और विनय जब आपके अंदर आएगा फिर पात्रता। निवेदन करूंगा भागवत सुनकर कोई भी विद्वान मत बनना हो, विद्यावान जरूर बनना है पर विद्वान मत बनना, विशेष आग्रह है मेरा। क्योंकि विद्वान किसी की मानते नहीं है फिर, और विद्यावान मानते हैं। इसका प्रमाण रामायण में मिलता है। रामायण में दो पात्र हैं, एक विद्यावान है और दूसरा विद्वान है। विद्यावान मेरे हनुमान जी महाराज है और विद्वान रावण महाराज है। कण की माने वो विद्वान। और देखो जो विद्वान था वो ब्रह्म में पड़ा, और जो विद्यावान था उसके कंधे पर ब्रह्म चढ़ा। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, अगर समझ में आ जाती ना तो आपकी ताली जरूर बज जाती। देखो विद्वान था वो ब्रह्म में पड़ा, और विद्यावान था उसके कंधे पर ब्रह्म चढ़ा। और जो विद्वान था ना किसी की नहीं मानी, ब्रह्म को उसका वध करना पड़ा। बोले कितना भी विद्वान था, ने पढ़ा लिखा, ने नोई ग्रह उसके यहाँ, ने आप विचार तो करो, रावण कम पावरफुल आदमी था क्या? इतना विद्वान होने के उपरांत भी ब्रह्म को उसे मारना पड़ा है। मारने का कारण किसी की मानता नहीं है। और यही एक गड़बड़ी होती है कि जो विद्वान होता है वो किसी की मानता नहीं है। तो मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा कि आप सब विद्यावान बनने का प्रयास करें, पर विद्वान कोई नहीं बना। केवल विद्यावान और विद्या में प्राप्त हो। और मेरे हनुमान जी महाराज विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। राम काज करने को आतुर है और विद्यावान। आप भी विद्यावान बनने का संकल्प ले। आज प्रथम दिन नैमिषारण्य वन में ज्ञान और विद्या की इच्छा से सभी 88,000 ऋषि महाराज वहां पर विराजमान है। और कहीं से सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और सूत जी को देखकर जितने भी 88,000 ऋषि थे सब अपने अपने आसन के ऊपर उठे। सूत जी महाराज को ऊंचा आसन दिया और कहा, गुरुदेव, कानों का रसायन स्वरूप सभी दुखों को नाश करने वाला ऐसा कोई ग्रंथ हो तो आप हमारे सामने वर्णन करो। सूत जी कहते हैं, मननशील ऋषियों, अगर मणि मिलती है ना किसी व्यक्ति को, मणि, तो संसार के सारे वैभव व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अगर मणि मिल जाती है ना, संसार के सारे वैभव व्यक्ति खरीद लेता है, प्राप्त कर लेता है। इंद्र अगर प्रसन्न होते हैं तो स्वर्ग की पदवी मिल जाती है, पर गुरु अगर प्रसन्न हो संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। देखो कथा में प्रथम में कहा है कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा है संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी वो प्राप्त कर लेता है। गुरु के प्रति हमारे मन में ब्रह्म भाव होना चाहिए। गुरु को इंसान के रूप में नहीं मानना है। गुरु और ईश्वर में कभी अंतर हम न माने। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, जब भी मैं पूजन करता हूं उस समय आप में और भगवान में क्या अंतर मानना चाहिए?
जब मैं माला जपूं, मंत्र जाप करूं, उस समय मैं जब भगवान को देखूं तो भगवान को बड़ा मानूं कि आपको बड़ा मानूं? क्योंकि मंत्र तो आपका दिया हुआ है। तो तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, ईश्वर और गुरु में तुझे अंतर दिखाई दे रहा है, तब तक तू भक्ति मार्ग के ऊपर सफल नहीं हो सकता है। गुरु और ईश्वर में आपको अंतर न दिखे तब आपकी दृष्टि श्रेष्ठ है। तो देखिए, गुरु के प्रति ब्रह्म भाव हमारे मन में हो, गुरु के ऊपर ब्रह्म नहीं हो, गुरु के प्रति हमारे मन में ब्रह्म भाव हो, और गुरु के ऊपर ब्रह्म हो जा तो फिर ब्रह्म भाव आए कैसे? कई माला में गुरुजी, कई माला में गुरुजी, क्या मालूम ये गुरुजी उस पद तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे। तो क्या गुरु के प्रति अगर आपके मन में क्यों और किंतु परंतु शब्द अगर आ गया ना, गुरु कैसा भी हो पर उसके प्रति ब्रह्म भाव आपके मन में होना चाहिए। इसका एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। एक राजकुमारी थी और शास्त्रोक्त घटना है वो। राजेश्वरानंद जी महाराज अपने प्रवचन में इस प्रसंग को लेते थे, जो प्रसंग मैं आपके सामने ले रहा हूं। एक वैराग्यवती नाम की राजकुमारी थी, और जैसा नाम था ना वैसा भाव भी उस वैराग्यवती का था। पूर्ण वैराग्य संसार से, पूरे दिन भजन करना, स्मरण करना, भगवान की प्रतिमा को तैयार करना, उनको स्नान करवाना, श्रृंगार करना, और बस एक ही काम, भगवान में पूरा समय व्यतीत कर देना। उस समय में एक ठग व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि इतनी श्रद्धा अगर इस राजकुमारी की है तो क्यों ना मैं इसको ठग लूं। तो वो आर्टिफिशियल तिलक छापे करके, नकली वो साधु बनकर या नकली ब्राह्मण का वेश धारण करके उस राजकुमारी के पास जाकर कहता है, राजकुमारी जी मुझे जलपान करना है। राजकुमारी जी कहती है, मैं अभी जल लेकर आती हूं। तब वो ठग व्यक्ति कहता है कि आपके कोई गुरु है कि नहीं है? अगर आपके गुरु नहीं है तो मैं आपके हाथ का